हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जैसे कि डीएसएसपी की वैकेंसी आई हैं, ये टीजीटी की वैकेंसी आई हैं और इसके अंदर जो है वो अलग अलग सब्जेक्ट की वैकेंसी हैं। जैसे हिंदी की है, इसमें मैथ की है, इसके अंदर नेचुरल साइंस की वैकेंसी हैं, इसके अंदर जो है वो उर्दू की वैकेंसी हैं और ड्राइंग की वैकेंसी इसके अंदर हैं। तो अलग अलग सब्जेक्ट की वैकेंसी हैं। इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम कि व्हाट इज़ द क्वालिफ़िकेशंस एंड व्हाट इज़ द एज क्राइटेरिया एंड व्हाट इज़ द ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेट। आप 8 फरवरी से लेके 8 मार्च तक जो है वो 8 फरवरी से लेके और 8 मार्च तक इसको आप अपना फार्म जो है वो अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए जो अलग अलग सब्जेक्ट की वैकेंसी हैं, इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो ये है कि जैसे आप मैथमेटिक्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ग्रेजुएशन में आपके पास मैथ जो है वो विषय होना चाहिए और आपके पास बैचलर ऑफ एजुकेशन की डिग्री होनी चाहिए, आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए और आप के पास सीटेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट, जो सीटेट का जो सर्टिफिकेट होता है वो आपके पास होना चाहिए। इसके लिए जो एज क्राइटेरिया है वो 32 ईयर्स हैं। 32 ईयर्स जो है वो डीएसएसबी ने जनरल कास्ट के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए जो है वो जनरल कैटेगरी के लिए जो एज क्राइटेरिया रखा है वो 32 ईयर्स रखा है। अब इसमें एक कन्फ्यूजन ये है कि क्या फ़ीमेल के लिए इसमें जो 10 साल का जो रिलैक्सेशन है वो दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। अब आप देखिए कि जैसे ये 2017 का ये एडवर्टीज़मेंट है, इसके अंदर इन्होंने फ़ीमेल जो कैंडिडेट हैं उनको इसके अंदर रिलैक्सेशन दिया है एज का 40 ईयर्स। अप टू 40 ईयर्स जो है उसमें अप्लाई करने के लिए वुमेन कैंडिडेट को जो है वो 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया है। आप देख सकते हो कि इसमें वुमेन कैंडिडेट एंड डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय ऑफ दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन रिलैक्सेशन अप टू 40 ईयर्स, 40 ईयर्स तक जो है वो एलिजिबल है। लेकिन उसके बाद जो है वो वैकेंसी आई थी, ये 2017 का एडवर्टीज़मेंट है ये। उसके बाद जो वैकेंसी आई थी ये 2021 में आई थी। टीजीटी की वैकेंसी डीएसएसबी के अंदर अलग अलग विषयों की वैकेंसी आई थी। तो उसमें ये जो 40 ईयर्स का जो एज रिलैक्सेशन है फ़ीमेल्स के लिए वो उन्होंने नहीं दिया था। फिर कैंडिडेट कैट में गए थे, कैट में उन्होंने केस फाइल किया था। तो कैट ने जो है वो एक ऑर्डर जारी किया था कि फ़ीमेल्स को जो है वो 10 साल का रिलैक्सेशन जो है वो दिया जाए और उसके बेस पर डीएसएसबी ने 2021 में जो टीजीटी की वैकेंसी निकली थी उसके बेस पर उन्होंने 10 साल का रिलैक्सेशन दे दिया था। बट इन द प्रेजेंट एडवर्टीजमेंट से इट इज़ ए स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन कि डीएसएसबी जो है वो 10 साल का रिलैक्सेशन देती है फ़ीमेल्स के लिए या नहीं देती है। लेकिन जहाँ तक पॉसिबिलिटी है कि उसको 10 साल का रिलैक्सेशन सभी को मिलेगा फ़ीमेल्स के लिए ये, क्योंकि इन्होंने एक जो अनाउंसमेंट किया था, एक गैजेट जो है वो अनाउंस किया था कि उसके अंदर इन्होंने मेंशन किया था कि टीजीटी और पीजीटी पोस्ट के लिए जो एज क्राइटेरिया होगा वो 30 ईयर्स होगा, उसमें उन्होंने ऐसा मेंशन किया था। लेकिन अभी जो पीजीटी की पोस्ट अभी रिसेंटली निकली हैं पीजीटी के लिए, और उसमें जो उन्होंने एडवर्टीज़मेंट जो है वो जारी किया है उसमें 36 ईयर्स जो है वो उन्होंने मेंशन किया है कि मैक्सिमम जो उम्र है वो 36 ईयर जो है वो होनी चाहिए। यू कैन अप्लाई फॉर पीजीटी पोस्ट इफ़ यू आर नॉट मोर देन 36 ईयर्स, यू कैन अप्लाई फॉर पीजीटी पोस्ट। सो अकॉर्डिंग टू दिस एडवर्टीजमेंट ऑफ पीजीटी, आई थिंक टीजीटी के लिए भी जो है वो जनरल कैटेगरी के लिए 32 ईयर्स होगा और इसमें फ़ीमेल्स को जो है कैंडिडेट्स को जो है वो 10 साल का रिलैक्सेशन देने की जो है वो पूरी संभावना है। 99% जो है डीएसएसबी इसके लिए
जो है वो 10 साल का छूट देगी। क्योंकि जब 2021 के अंदर 2021 में जो टीजीटी की पोस्ट निकली थी, उसके बाद इन्होंने ऐसा कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है कि वो 10 साल का रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा, ऐसा कोई इन्होंने नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। एक नोटिफिकेशन इन्होंने जारी किया था जिसमें इन्होंने कहा था कि टीजीटी और पीजीटी पोस्ट के लिए जो है वो जो एज क्राइटेरिया है वो 30 ईयर्स इन्होंने रखा जाएगा, लेकिन उन्होंने उसको जो है वो एप्लीकेबल नहीं किया है, क्योंकि पीजीटी के अंदर जो है वो इन्होंने जनरल कैटेगरी के लिए 36 ईयर्स की जो है वो एज रखी है, तो उसमें कोई चेंजेज इन्होंने नहीं किया है। तो आई थिंक टीजीटी के लिए भी सभी फीमेल्स को जो है वो 10 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा इसके अंदर टीजीटी पोस्टों के लिए, और सभी कैंडिडेट के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप सभी अच्छी प्रकार से तैयारी कीजिए। हम जो है इसमें डिटेल में सिलेबस आपको प्रोवाइड करेंगे, और अलग अलग जो जर्नल पेपर है, जर्नल पेपर्स और जो स्पेसिफिक पेपर है उसके जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है कि वीडियो बनाकर हम आप तक पहुंचाएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो है अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू वेरी मच।